धरती के नीचे से एल्यूमीनियम कैसे निकाला जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में उड़ने वाले सैकड़ों टन भारी हवाई जहाज आखिर किस धातु के बनाए जाते हैं? इसका जवाब है एल्यूमीनियम। ये एक ऐसी कमाल की धातु है जो वजन में बेहद हल्की लेकिन मजबूती में स्टील को भी टक्कर देती है। इसकी खूबी की वजह से इसका इस्तेमाल सिर्फ हवाई जहाजों में ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक और यहां तक कि गगनचुंबी इमारतों के दरवाजे खिड़कियों में भी होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस एल्यूमीनियम को हम रोज देखते हैं उसे बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करोड़ों साल पुराने इस पत्थर को धरती की गहराइयों से निकाला जाता है और फैक्ट्रियों में इसे पिघलाकर दुनिया की सबसे हल्की और मजबूत धातु की शक्ल दी जाती है। धरती के नीचे एल्यूमीनियम कैसे बनता है? एल्यूमीनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है बॉक्साइट अयस्क से। यह एल्यूमीनियम का सबसे प्रमुख स्रोत है। यह कोई चमकीला पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी और कंकड़ जैसी दिखने वाली एक चट्टान होती है जिसका रंग अक्सर लाल या भूरा होता है। यह रंग इसमें मौजूद लोहे के ऑक्साइड की वजह से होता है। दुनिया भर में बॉक्साइट के विशाल भंडार मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी गर्म और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहां की मिट्टी पर हजारों सालों तक मौसम की मार पड़ी रहती है। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राजील और भारत दुनिया के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट जमीन में ज्यादा गहराई पर नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी माइनिंग यानी कि खुदाई ज्यादातर ओपन पिट माइनिंग तकनीक से की जाती है। इसमें सबसे पहले उस जगह को साफ किया जाता है जहां बॉक्साइट पाए जाने की संभावना होती है। पेड़ों और झाड़ियों को हटाया जाता है। इसके बाद जमीन की सबसे ऊपरी परत, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं, को बड़ी बड़ी मशीनों से खोदकर हटा दिया जाता है। इस परत में मिट्टी और दूसरी चट्टानें होती हैं। जब बॉक्साइट की परत दिखने लगती है तब असली काम शुरू होता है। बड़े ड्रिलर्स से इसमें छेद किया जाता है और कभी-कभी नियंत्रित विस्फोट का भी सहारा लिया जाता है ताकि चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं। फिर विशाल एक्सकेवेटर और डंप ट्रक इन बॉक्साइट के टुकड़ों को भरकर रिफाइनरी की ओर ले जाते हैं। रिफाइनरी प्रोसेस अब बॉक्साइट खादान से निकलकर रिफाइनरी में पहुंच चुका है। यहां से शुरू होता है असली केमिकल इंजीनियरिंग का खेल। बॉक्साइट में सिर्फ एल्यूमीनियम ऑक्साइड ही नहीं होता बल्कि आयरन ऑक्साइड, सिलिका और दूसरी अशुद्धियां भी होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना कहते हैं, निकालने की प्रक्रिया को बायर प्रोसेस कहा जाता है। इसे 4 मुख्य स्टेप्स में समझा जाता है। पहला, पिसाई। रिफाइनरी में सबसे पहले बॉक्साइट के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रशर और ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है। इसे तब तक पीसा जाता है जब तक यह महीन पाउडर न बन जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे की केमिकल प्रक्रिया आसानी से और तेजी से हो सके। दूसरा, डाइजेशन। अब इस पाउडर को एक बड़े प्रेशर वाले टैंक में डाला जाता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। यहां इसे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म घोल के साथ मिलाया जाता है और सोडियम एल्यूमिनेट नाम का एक तरल घोल बना लिया जाता है। बॉक्साइट में मौजूद बाकी अशुद्धियां जैसे लोहा, सिलिका इस घोल में नहीं घुलती और ठोस रूप में ही रहती हैं। तीसरा, शुद्धिकरण। डाइजेशन के बाद इस गर्म घोल को एक बड़े सेटलिंग टैंक में डाला जाता है। यहां इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। चूंकि अशुद्धियां ठोस होती हैं, वे धीरे धीरे टैंक के नीचे बैठने लगती हैं। ये जो लाल रंग का कीचड़ नीचे बैठता है उसे रेड मड कहते हैं। यह इस प्रक्रिया का एक बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है। ऊपर जो साफ तरल बचता है वो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट का घोल होता है जिसमें हमारा कीमती एल्यूमीनियम घुला होता है। चौथा, क्रिस्टलीकरण। अब इस साफ घोल को एक बड़े टैंक में ले जाया जाता है जिसे प्रेसिपिटेटर कहते हैं। इस घोल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और उसमें सीड के तौर पर एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे क्रिस्टल मिलाए जाते हैं। इन क्रिस्टल को देखते ही घोल में घुला हुआ एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड भी ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग होने लगता है और टैंक के नीचे जमा हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसा ही है जैसे दूध में थोड़ा सा दही डालकर पूरे दूध को दही में बदल दिया जाता है। अब हमारे पास एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड को ठोस क्रिस्टल का रूप मिल चुका है।
इन क्रिस्टल्स को अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि इनमें चिपका हुआ कास्टिक सोडा पूरी तरह से निकल जाए। इस कास्टिक सोडे को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिना पाउडर बनाने का प्रोसेस। अब हमें एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए एल्यूमिना। इसके लिए आखिरी स्टेप है क्लैसिनेशन। धुले हुए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल को एक बहुत बड़ी घूमने वाली भट्टी, जिसे कैल्साइनर कहा जाता है, में डाला जाता है। इस भट्टी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इतने ज्यादा तापमान पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में मौजूद पानी के अणु भाप बनकर उड़ जाते हैं। जो चीज पीछे बचती है वो है सफेद रंग का शुद्ध पाउडर, यही है एल्यूमिना। यहां तक का सफर पूरा करने के बाद एक लाल भूरे पत्थर ने सफेद चीनी जैसे पाउडर का रूप ले लिया, लेकिन यह अभी भी एल्यूमिनियम धातु नहीं है। असली जादू तो अब होने वाला है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का प्रोसेस। एल्यूमिना एक बहुत ही स्थिर कंपाउंड है। इसका मटेरियल पॉइंट यानी पिघलने का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इसे पिघलाकर एल्यूमिनियम निकालना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम है। यहीं पर 19वीं सदी के दो वैज्ञानिक चार्ल्स हॉल और पॉल हेरोल्ट ने क्रांतिकारी तरीका खोज निकाला, जिसे आज हॉल हेरोल्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में बिजली का इस्तेमाल करके एल्यूमिना को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़े स्टील के बर्तन का इस्तेमाल होता है, जिसे पॉट कहते हैं। इस पॉट के अंदर कार्बन की मोटी परत लगी होती है जो कैथोड का काम करती है। सबसे पहले इस पॉट में क्रायोलाइट नाम का एक मिनरल डालकर उसे पिघलाया जाता है। क्रायोलाइट एक जादुई चीज है। जब जिसमें एल्यूमिना पाउडर मिलाया जाता है तो ये पूरे मिश्रण के मेल्टिंग पॉइंट को 2000 डिग्री से घटाकर लगभग 950 डिग्री सेल्सियस पर ले आता है। इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा की बचत हो जाती है। जब यह घोल तैयार हो जाता है तो कार्बन से बनी बड़ी बड़ी रॉड्स, जिन्हें एनोड कहते हैं, को इसमें डुबाया जाता है। अब शुरू होता है बिजली का खेल। एक बहुत ही शक्तिशाली डायरेक्ट करंट इन एनोड्स से होता हुआ घोल के जरिए पॉट की कार्बन लाइनिंग में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ शुद्ध एल्यूमिनियम के परमाणु धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। चूंकि तरल एल्यूमिनियम क्रायोलाइट के घोल से भारी होता है और यह धीरे धीरे पॉट के नीचे जाकर जमा हो जाता है। कुछ घंटों के अंतराल पर एक वैक्यूम ट्यूब के जरिए इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को पॉट से बाहर निकाल लिया जाता है। इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को फिर बड़ी बड़ी भट्टियों में ले जाया जाता है, जहां इसकी गुणवत्ता जांच की जाती है और जरूरत के हिसाब से इसमें धातुएं मिलाकर अलॉय बनाया जाता है। अंत में इस तरल धातु को सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम के बड़े बड़े सिल्लियां या ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिन्हें झंगट कहते हैं। यही झंगट वो रॉ मटेरियल है जिन्हें दुनिया भर की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इन्हें पिघलाकर, रोल करके, खींचकर और अलग अलग आकार देकर वो सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक मिट्टी जैसे पत्थर से हवाई जहाज तक का लंबा, जटिल और ऊर्जा से भरपूर सफर। अगली बार जब आप किसी एल्यूमिनियम की चीज देखें तो याद कीजिएगा कि उसे बनाने की कितनी साइंस, इंजीनियरिंग और मेहनत लगी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।